रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया। आज हमारे मुआशरे में झूठ आम है, धोखा आम है, हराम कमाना, हराम खाना, ये एक आम उसका कल्चर है। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, लेकिन झूठ है कि जबानों के ऊपर रखा हुआ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आज पूरे मुआशरे में झूठ फैला हुआ है, हर तरफ झूठ आम है। रोजे में भी झूठ बोलते हैं, आम दिनों में भी झूठ बोलते हैं, झूठा सर्टिफिकेट जमा करवा कर छुट्टियां वसूल करते हैं और हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अपने तरह तरह के कामों के अंदर बात बात पर झूठ चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इतना बड़ा कबीरा गुनाह फरमाया है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस गुनाह को बुतों की पूजा पाठ के साथ जिक्र किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते फजतनिबुर रिज्स मिनल औसानी वजतनिबु कौल ज़ूर, कि तुम लोग बुतों की इबादत से बचो, उसकी पलीदगियों से बचो, उनकी इबादत करने से बचो। वजतनिबु कौल ज़ूर, और झूठी बात कहने से बचो। यहां पर आप देखिए अल्लाह ताला ने झूठ को, झूठी गवाही को और बुतों की इबादत को एक साथ जिक्र किया। कुरान हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई इंसान को नजात देती है, वल किज़्ब युहलिक, और झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है। आज हमारे यहां झूठ आम है। रमजान में रोजे रख रहे हैं, तरावियां हो रही हैं, कुरान करीम की तिलावत हो रही है, लेकिन बात बात पर झूठ उसी तरह चल रहा है जो है। हराम आमदनी, हमारे यहां हराम माल की कसरत है। कहीं रिश्वत लेकर हराम माल कमाया जाता है, कहीं सूद लेकर हराम माल कमाया जाता है, कहीं धोखा देकर हराम माल लिया जाता है, चोरियां डकैतियां के साथ माल लिया जाता है, और अपनी दुकानों पर खड़े होकर झूठी कस्में खाना, झूठी बात कहना, ये एक आम कल्चर बन गया। हमने रमजान तो गुजार लिया, रोजे तो रख लिए, लेकिन अपनी मासियतों की तरफ और अपनी गुनाहों की तरफ हमने फिक्र नहीं की। रोजे की बातों में एक अहम बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को के ऊपर ये जाहिर फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी बड़ी कुव्वत इरादी दी है, इतनी बड़ी कुव्वत इरादी दी है कि गर्मियों के रमजान, जून का महीना है, आजकल गर्मियां शदीद हैं, पूरे मुल्क में गर्मियां शदीद हैं, लंबे रोजे हैं, और यूरोप अमेरिका वगैरह के अंदर तो और ज्यादा लंबे रोजे हैं। लेकिन जब इरादा किया तो इस भूख को भी छोड़ दिया, इस प्यास को भी छोड़ दिया, अपने ख्वाहिशात को भी छोड़ दिया, अल्लाह के खातिर तवज्जो की ना, इरादा किया, पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, इतने लंबे वक्फे के लिए छोड़ दिया, सिर्फ एक कुव्वत इरादी की वजह से। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर यह कुव्वत इरादी इतनी मजबूत बनाई है कि अगर आदमी चाहे अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाना, तो इंसान अपनी कुव्वत इरादी से बड़े काम कर लेता है। आज हवाओं में हम उड़ रहे हैं अपनी कुव्वत इरादी की बदौलत, समंदर की तह में इंसान जा रहा है अपनी कुव्वत इरादी की बदौलत, बड़े बड़े खतरनाक कामों में और मामलात में इंसान घुसता है अपनी कुव्वत इरादी की बदौलत। लेकिन यह कुव्वत इरादी इंसान अल्लाह को राजी करने में नहीं इस्तेमाल करता। और हम गुनाह छोड़ते क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने छोड़ना चाहा नहीं। जिस दिन हम छोड़ना चाहेंगे उस दिन गुनाह छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने रोजे से हमें यही सबक दिया कि देखो अपनी कुव्वत इरादी की वजह से इंसान अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, तो क्या आम दिनों में इंसान झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, हराम खाना नहीं छोड़ सकता? सब काम कर सकता है इंसान, लेकिन वो करना चाहता नहीं।
बात यही है कि आज हम ये इरादा करें कि हम झूठ को खत्म करेंगे अपने मुआशरे से। अब और मुआशरे से झूठ खत्म करने का तरीका यही है कि हम खुद सच बोलना सीखें, खुद सच की आदत डालें, अपने घरों में हम सच बोलें। आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटियां बिगड़ गई, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं, उनके अखलाक सही नहीं है। मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं कि आप अगर अपने घर के अंदर सच बोलेंगे, आपका बच्चा भी सच बोलेगा। आप अपने घर के अंदर हलाल लेकर आएंगे, आपका बेटा भी हलाल कमा कर लेकर आएगा। लेकिन हमारे घरों के माहौल में अगर झूठ का रिवाज आम हो, बच्चों के सामने माँ बाप झूठ बोले, बड़े बच्चों के सामने झूठ बोले, बड़े बहन भाई झूठ बोले बच्चों के सामने, आप अंदाजा कीजिए वो कितना बड़ा झूठा पैदा होगा। घरों के अंदर हराम कमाया जा रहा हो, रिश्वतों के पैसे आ रहे हो, धोखा करके लोगों के पैसे आ रहे हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि जो नस्ल आगे आएगी वो कितना बड़ा हराम कमा कर लेने वाली आएगी। हराम की बात किस्में वो होती हैं उसकी तरफ लोगों का जहन नहीं जाता कि ये हराम है। चोर को कहेंगे कि चोरी कर ली, हराम है। रिश्वत को कहेंगे कि हाँ जी रिश्वत ले ली, हराम है। लेकिन बास किस्में हमारे मुआशरे में ऐसी हैं जिसकी तरफ हमारे लोगों का जहन जाता नहीं है, उसको हराम नहीं समझते। मिसाल के तौर पे झूठ बोलकर अपनी दुकान पर खड़े हुए झूठ बोल रहे हैं, गलत क्वालिटी बता रहे हैं, माल को अच्छे और खराब माल को मिक्स करके बेच रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर क्वालिटी का माल को मिक्स करके बेच दिया ताकि ग्राहक को पता ना चले कि उसने क्या खरीदा है। ये माल जो लोग कमाते हैं खाते हैं वो हराम करते हैं, उसी तरह हराम है जैसा चोर चोरी करके कमा रहा है वो हराम है, इसी तरीके से ये हराम है। नहीं तुझसा नहीं